दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष और आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, राजधानी पटना में अब अपराधियों का तांडव दिन पर दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगातार अपराधी अपना जो तांडव है वो दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस कहीं ना कहीं जो पटना पुलिस है वो अपराधी के सामने नतमस्तक होती दिख रही है। बताते चले कि कल दीघा थाना क्षेत्र के पॉल्सन इलाके से एक बड़ी लूट का अंजाम दिया गया अपराधियों के द्वारा, जहां एक जो कुरियर कंपनी है पॉल्सन इलाके में, दीघा थाना क्षेत्र के अंदर पॉल्सन इलाके में एक कंपनी है कुरियर कंपनी, उस कुरियर कंपनी से जो है 5 लाख रुपए का सामान में कुछ कैश और कुछ सामान जो है लेकर अपराधी जो है वो भाग गए। पिस्टल के बल पर अपराधी जो है वो दस्तक देते हैं। 5 की संख्या में अपराधी होते हैं। तस्वीर आप ठीक सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हो। किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा कि अपराधी सीधे पहले 3 की संख्या में एक बाइक से अपराधी उतरते हैं और दूसरे बाइक से 2 अपराधी पीछे से आते हैं और किस तरीके से कुरियर कंपनी के अंदर पहले घुसते हैं, दस्तक देते हैं, उसके बाद सीधे उसका जो शटर होता है कंपनी का उसको गिराते हैं। उसके बाद सीधे जो कैश काउंटर पे जो कर्मी बैठे हुए हैं कुरियर कंपनी, उस कहीं ना कहीं उनको पिस्टल के बल पर उनसे जो है पैसों की लूट जो है वो होती है, छीनी जाती है। और उसके बाद देखिए लगातार कहीं ना कहीं अपराधी का तांडव जो है वो देखने को मिल रहा है। अपराधियों का तांडव दिन पर दिन राजधानी पटना में बढ़ते जा रहा है और उसी की मान की एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से अपराधी जो है वो एक कुरियर कंपनी से लूट का अंजाम दे रहे हैं। उनसे पूछा जाता है कि डीवीआर कहाँ है, लेकिन जो तमाम कुरियर कंपनी में जो काम करने वाले जो कार्यरत जो कर्मी हैं वो साफ तौर पे कहते हैं कि डीवीआर के बारे में हमको नहीं पता। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लगातार अपराधियों का तांडव दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है राजधानी पटना में। वहीं जो कुरियर कंपनी में काम करने वाले पीड़ित हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। पूरी घटना यही थी सर कि हम लोग करीब 6-6 बजे के करीब हम लोग यहाँ थे, अपना काम कर रहे थे, जो हम लोग गाड़ी उधर कर रहे थे और मेरे सर जो थे ATM हमारे हैं वो वहाँ पर अपना काम कर रहे थे लैपटॉप के सिस्टम पर बैठ कर। तभी सडनली 2 व्यक्ति अंदर आए और अचानक मेरे सर को मारने लगे और फिर उनसे DVR के बारे में पूछने लगे। वो उन्होंने DVR के बारे में नहीं बताया। तो फिर जब हम लोग उठे बोले क्यों मारने लगे, तो अचानक 2 आदमी और अंदर एंटर कर गए। अंदर एंटर करने के बाद हम लोग की तरफ बढ़ा और गन निकाल कर फिर एक लास्ट में कैप और मास्क वाला आदमी आया, वो शटर को। कुल कितने आदमी थे? कुल 5 आदमी थे, जिसमें से 4 आदमी एंटर किए थे। एक लास्ट में जब आया वो शटर को गिरा दिया। अच्छा। और अंदर में हम लोगों को गन पॉइंट पे रखकर तो हम लोग को मारा, पूछा हम लोग से। हम लोग ने DVR के बारे में ज़्यादा सभी जिक्र नहीं बताया ही। तो एक बंदा जो कैप वाला था वो इधर उधर घूम के DVR ढूंढा तो उसकी नज़र वहाँ पड़ गई। तो वो जाके वो DVR मूसा का स्नैच किया, पिछला तो उतार दिया, वहाँ PC गिरा दिया जो अभी भी टूटी हुई है। और प्लस इसके बाद जब वो आया बाहर आया, गैस वगैरह ले दिया। उसके बाद हमारा मोबाइल स्नैच किया और प्लस जितना भी उनके पास पैकेट में कैश। कितने पैसे थे? हमारे जो कैश आगे जो कलेक्शन था 1,22,000 समथिंग था, उन्होंने तो लिया। इस कंपनी का क्या नाम है? ये कंपनी का नाम डिलीवरी लिमिटेड है। डिलीवरी लिमिटेड। इनका एक और ब्रांच भी है। हाँ, वहाँ भी घटना हुई थी? वहाँ भी घटना हुई। वहाँ कितने बजे हुई थी? 9 बजे के करीब। वहाँ कितने लोग थे? वहाँ भी सेम 5 लोग थे। सेम ही लोग थे। वहाँ कितने की लूट हुई थी? यहाँ से करीब यहाँ से जब वो चोरी करके ये एक्सप्रेस भी है आगे में राजीव नगर जो नाला है ना, हाँ। वहाँ पर उन्होंने 6:45 के करीब वहाँ पर बैठे। अच्छा। उसके बाद वहाँ जाके तो आपका एक ब्रांच आलमगंज है ना? हाँ। वहाँ आलमगंज में कितने बजे कितना की लूट हुई थी? यहाँ से जो कंप्लीट कर लीजिए वो गाय घाट की तरफ है। कितना लूट हुआ था वहाँ पे? वहाँ का क्या नाम हुआ आपका? वहाँ पर तो आपने सुना कि प्रेस का क्या कुछ कहना है। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस 5 के संख्या में अपराधी दस्तक देते हैं उनके कंपनी में और उसके बाद कहीं ना कहीं कैशियर को सीधे निशाने पे लिया जाता है और वहाँ जो तमाम लोग बैठे होते हैं उनको निशाने पे लिया जाता है और सीधे लूट का अंजाम दिया जाता है। तो लगातार कहीं ना कहीं राजधानी पटना से इस तरीके का खबर सामने आ रही है और हमने आपको कुछ दिन पहले भी तस्वीर दिखाई दी किस तरीके से देर शाम रात में पुलिस जो है अपना काम करती है और कहीं ना कहीं पुलिस जो अपराधियों के सामने नतमस्तक हो रही है। ये साफ तस्वीर जो है कहीं ना कहीं बयां करता है। अब देखने वाली बात है कि अपराधी जो है वो कब तक पकड़ाते हैं, पुलिस की गिरफ्त में कब तक आते हैं। लेकिन दिन पर दिन अपराधियों का तांडव राजधानी पटना में दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है
और डीजीपी भट्टी की पुलिस कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने में बिल्कुल विफल है। इस तरीके का तमाम अपडेट्स NBC 24 पर देते रहेंगे। हम तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।